अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच एक और वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड के मुतालिक एक वीडियो बता रहा हूँ, भी रहा हूँ, ताकि आप इस पे फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ आपके नॉलेज में भी हो और आप इसका जो है ना बचाव और एहतियात कर सकें कि यूरिक एसिड क्यों होता है और क्या इसका रोल होता है। तो दोस्तों, जो यूरिक एसिड है ये हर इंसान के जिस्म में पाया जाता है। इसका असल काम है हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करना। वो ग़िज़ाएँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसमें गोश्त हो गया, गहरी सब्ज़ सब्ज़ियाँ हो गईं, वो ग़िज़ाएँ जो प्यूरन पैदा करती हैं, और ऐसी अद्विया जो जोड़ों पट्ठों को ताकत देती हैं, यानी कि जो आप मेथिकोबाल हो गया, जो एलोपैथिक से आप इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, ये हमारे यूरिक एसिड को प्रमोट करती हैं। तो फिर हम यूरिक एसिड जब इसका लेवल बढ़ जाए, इसका मकसद क्या हो, असल वजह पहले बनती है जो कि मैदे की इस्लाह ना होना। आप जब खाना खाते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, कमोबेश 15 से 20 मिनट आप वॉक करें, पानी का ज़्यादा एहतमाम करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज कि यूरिक एसिड पानी में हल पज़ीर है। खट्टी चीज़ों से परहेज़ रखना है, क्योंकि मैं एक हकीम देख रहा था, वो कह रहा था कि पता नहीं नींबू का पानी भी है। तो खैर, अल्लाह उसे हिदायत दे, थोड़ा-सा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल करते या कोई अच्छे उस्ताद से लेते नॉलेज, तो इस तरह की वो बात ना करते। और वो भी कुछ ऐसे भी हकीम आ गए, मेरा कोर्स 5500 का है जी, मेरा 11.5 का है, ये मेरा 95,000 का है। उसने हरदम मचाई हुई है, लेकिन उसने सेल परचेज तक रहा है, आप तक कोई नॉलेज उसने नहीं दी। और ट्रेंड उसका ऐसा चला हुआ है कि पूरी दुनिया में जलगार मच गया है, और वो एक फ्रॉड का काम कर रहा है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। अल्लाह उसे हिदायत दे। तो ख्याल करना, जो ट्रेड कर रहा हो वो आपको सही चीज़ नहीं बताएगा। जो ट्रेड कर रहा हो, जो अपने कोर्स बता रहा हो इतने का, वो आपको कभी अपने दिल की चीज़, सही चीज़ नहीं देगा। खैर, उसे भी इतना पता नहीं है, उसकी अद्वियात दुनिया यूज़ कर रही है और रो के फिर मुझसे रब्ता कर रहे हैं। तो हमारा काम है आपको नॉलेज देना, बताना, ताकि आप खुद, मेरे पता नहीं कई हज़ार बंदे पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मेरे दिए हुए नुस्खों पे अमल कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं मुझे। वो तो मुझे पता है कि कितनी दुआएं मिलती हैं मुझे, कि अल्लाह ताला भाई आपको और इल्म में इजाफ़ा करे। तो जितना कुछ मैं जानता हूँ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यूरिक एसिड से बचने के लिए पानी का 6 से 7 लीटर रोज़ाना का इस्तेमाल करें। जितना यूरिन आपका ज़्यादा आएगा, पेशाब छोटा खुल के आएगा, जितना पानी ज़्यादा पिएँगे, आपका यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आप 1 गिलास पानी, थोड़ा-सा इसबगोल का छिलका पी लें, ताकि वो मैदे में आपका गिलाफ बन जाए। जब आप खाएँगे गोश्त, वो जहाँ मैदे में जाके खुश्की, तलख़ी और तेज़ाबियत पैदा ना करे, क्योंकि इसबगोल का छिलका बहुत काम की चीज़ है और ना ही आपको कब्ज़ होने देगा। तो आप ये भी इस्तेमाल करें। खाना खाकर आप वॉक किया करें। जिनको है यूरिक एसिड हो चुका है, अब उन्होंने क्या करना है, सुबह सवेरे 1 गिलास पानी नीम गर्म करना है उन्होंने, 1 चम्मच शहद का, 1 चम्मच आपने एप्पल साइडर सिरका 1 चम्मच उसका डालकर निहार वो इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी इलायची 6 अदद लेनी है, 6 अदद छोटी इलायची, 15-16 पत्ते आप पुदीना के ले लें, अदरक कटा हुआ 1 तोला जितना ले लें, छोटा सौंफ का चम्मच आधा, छोटा चम्मच आधा सौंफ का ले लें। उसको नीम कोप करके, नीम हल्का-हल्का कूट कर 8 कप पानी के बॉयल करें। वो सारा सामान उसमें डाल दें जो मैंने बताया है, ऐसा बॉयल करें। जब 6 कप पानी के बच जाएँ, तो उसको छान कर पुन कर रख लें। 1 कप सुबह नाश्ते के बाद, 1 दोपहर के खाने के बाद, 1 रात को खाने के बाद। ये आपका 2 दिन की दवा है। फिर 2 दिन बाद दोबारा आपने नया बनाना है, क्योंकि इस कहवे की मुद्दत मियाज़ 2 दिन है। तो फिर आपने दोबारा बनाना है दूसरे 2 दिन इस्तेमाल करके। इसी तरह आप 1.5 महीना इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफ़ाका होगा और 100% आपका जो यूरिक एसिड है ये लेवल पे आ जाएगा। तो ख्याल करना हकीम, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास अद्वियात हैं, कुछ को नहीं पता, वो पेन किलर देते हैं।
कुछ कुछ जिसको पता है वो क्या करते हैं, आपको एस्प्रिन सफूफ देते हैं, तो उसमें मैंने देखा एस्प्रिन रगड़ कर ये गोलियां एस्प्रिन की सफूफ में देते हैं। अगर कोई शरबत दे रहा है आपको तो उसमें कलमी शौर्य का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो आपका यूरिन खुल के आएगा। वो 1.5 महीना इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पे काफ़ी असर पड़ेगा। आपका जो है ना, जो अंदर का हमारे को अज़ला को पतला कर दी है, जिसमें कुव्वत बाह में कमी आती है, पट्ठों में जोड़ों में खिंचाव हो जाता है, तो साथ पेन किलर दे देते हैं, कुछ वो पट्ठों को ताकत देने वाली दवाई देते हैं, वो प्रमोट करती हैं। तो ख्याल करें, आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 1.5 महीने में अफाका होगा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।